हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का है स्वागत टारगेट क्लासेस कोटा में। और आज हम देखने वाले हैं टेस्ट 2 दूसरे नंबर का हमारा टेस्ट चल रहा है, जो कि हमारे लिए लाभकारी रहेगा सेकंड ग्रेड एग्जाम और रीट मुख्य परीक्षा में जो भी कॉमन टॉपिक बनते हैं पहले उनको कवर करेंगे राजस्थान जीके के अंदर, फिर धीरे धीरे हम टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे। पहले ध्यान रखना, ऐसे मत देखना कि केवल ये रीट का ही है कि केवल सेकंड ग्रेड का ही, दोनों ही पेपर के अंदर काफी महत्वपूर्ण काम आने वाला है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला टेस्ट हमने इससे पहले करवा दिया है और आज हमारा दूसरा टेस्ट है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, देखो भाई पहला क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा है भैया जो सही नहीं दे रखा, वो आपको बताना है। एक तरफ दे रखा है प्रचलित नाम और एक तरफ दे रखा है क्षेत्र। ठीक है, देखो आर्बुद प्रदेश, आर्बुद प्रदेश कौन सा है, सिरोही व आबू का जो क्षेत्र है उसे आर्बुद प्रदेश कहा जाता है। मेवात क्षेत्र की बात करें तो अलवर व आसपास, अलवर भरतपुर के आसपास का क्षेत्र भी मेवात कहलाता है, यह भी बात सही है। फिर देखिएगा गिरवा की पहाड़ियां बांसवाड़ा में नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। गिरवा की जो पहाड़ियां है ना, ये उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। और मेवल क्षेत्र किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र है वो मेवल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर सी वाला असंगत हो जाएगा, क्योंकि गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। इस बात को अच्छे से याद रखना। और बांसवाड़ा में तो क्या है भाई? 56 का मैदान है। कौन सा मैदान है बताओ? 56 का मैदान है। और ये 56 का मैदान जो है माही नदी के क्षेत्र वाला मैदान है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं, पूछा जाए अगर कि 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो 56 की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर हैं, जबकि 56 पर्वत उदयपुर के अंदर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। बहुत ही अच्छी आपके लिए क्लास रहेगी, क्योंकि इसके अंदर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। राजस्थान में वालरा क्या है दोस्तों? ये राजस्थान में वालरा क्या है? जो राजस्थान में वालरा है ये एक प्रकार की क्या है? कृषि है। और ये कौन सी कृषि है? ये स्थानांतरित कृषि है। कौन सी कृषि है बताओ? स्थानांतरित कृषि है। और इस कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। बट जो एक स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर जो आदिवासी लोग खेती करते हैं, पेड़ों को काट कर जलाकर, उसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ध्यान रखना। और ये जो वालरा कृषि है ये सिरोही के अंदर होती है, पर है तो स्थानांतरित कृषि का प्रकार। और गरासिया जाति इसे करती है। कौन सी जाति करती है? गरासिया जाति। और गरासिया जाति का एक नृत्य भी है, नृत्य तो वालर है, जबकि वालरा जो कृषि है स्थानांतरित वो गरासिया ही करती है। और इस कृषि को चलाईमान खेती भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? चलाईमान खेती के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित नाम तो आपने सुन रखा होगा, बट इसे चलाईमान खेती के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। वालरा कृषि के बारे में आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है ये। देखो अगले क्वेश्चन को देखिएगा। राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यह बताना है। अजमेर जयपुर नहीं, भीलवाड़ा टोंक नहीं, बाड़मेर जैसलमेर नहीं, करौली धौलपुर का क्षेत्र। ध्यान रखना, करौली धौलपुर का जो क्षेत्र है किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र की जो रानी है करौली को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन संख्या 3, देखो राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की सीमाओं का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहां तक का है? मतलब बताना है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है। ध्यान रखना, ये कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक है। कहां तक है बताओ? कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक विस्तार है उत्तर से दक्षिण का। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। ध्यान रखना इन बातों को। पूर्व में जो जिला है धौलपुर गांव है, धौलपुर जिला है और सिलाना गांव है। कौन सा गांव है? सिलाना गांव है। इधर जैसलमेर जिला है
और ध्यान रखना है कटरा गांव याद रखना है, और सम तहसील है। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो 869 है, उत्तर से दक्षिण की 826 है। इन दोनों का अंतर 43 किलोमीटर का है, और मध्य का बिंदु मकराना नागौर है। क्या है बताओ? मकराना नागौर। तो इसका सही जवाब है सी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का जो अंतर है ना, वो 43 किलोमीटर का है। कितना है बताओ? 43 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काजरी का पूरा नाम क्या है? पहले तो इतना ध्यान रखो कि काजरी का मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। 1959 के समय स्थापना हुई थी, और इसका जो पूरा नाम है वो है सेंट्रल एरिड, ध्यान रखना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। पेपर में छप जाता है, जरूर ध्यान रखना। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट किसका पूरा नाम है? काजरी का पूरा नाम है। काजरी शोध संस्थान जो है जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। राजस्थान में लाल दोमट मिट्टी के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? देखो राजस्थान के अंदर लाल दोमट जो मिट्टी है उसके लिए प्रमुख रूप से जो क्षेत्र है वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और उसके बाद उदयपुर, और इधर है चित्तौड़गढ़। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये किसके लिए है? लाल दोमट मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? लाल दोमट मिट्टी मिलती है यहाँ पर। ध्यान रखना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो बी वाला बिल्कुल सटीक जवाब रहेगा इसका। सॉरी, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 6 पे देखो, सारे भूगोल के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके अंदर कला संस्कृति के भी और इतिहास के भी हैं, सभी प्रश्न हैं। निम्नांकित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सी कृषि पद्धति है इनमें से जो मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? झूमिंग कृषि भी जिम्मेदार है, गहन कृषि भी है, और सीढ़ीदार कृषि भी है, बट बागाती कृषि जिम्मेदार नहीं है। किसके लिए? मृदा अपरदन के लिए। झूमिंग कृषि वही कृषि है जो कौन सी है बताओ? स्थानांतरित कृषि है। ध्यान रखना, इस कृषि को जलाना या कटाना इन नामों से भी जाना जाता है। वो चायमान जो कृषि बताई थी हमने वो यही है। गहन कृषि जो जीवन निर्वाह करने के लिए जो खेती की जाती है वो तो आई जाएगी गहन निर्वहन कृषि के अंदर, बट गहन जो कृषि है ये भी एक तरह से जीवन निर्वाह के लिए होती है, बट इसका जो उद्देश्य होता है ना वो खाद्यान्न उद्देश्य होता है। खाद्यान्न उद्देश्य के लिए की जाने वाली कृषि है। और ये जो गहन कृषि है दो प्रकार से की जाती है, एक तो चावल प्रधान कृषि है और एक गेहूं प्रधान कृषि है। किस प्रकार की है? एक तो चावल प्रधान और एक गेहूं प्रधान। ध्यान रखना, 100 सेमी से ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है तो चावल प्रधान है, 50 से 75 सेमी से ज्यादा वाला वर्षा क्षेत्र है तो वहां पर गेहूं प्रधान क्षेत्र है। जरूर ध्यान रखना है कि खाद्यान्न उद्देश्य से की जाने वाली कृषि गहन कृषि कहलाती है। सीढ़ीदार कृषि पर्वतीय ढालों के, ध्यान रखना, पर्वतीय ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि को सीढ़ीदार कृषि या समोच्च कृषि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बताओ? समोच्च कृषि भी कहते हैं, कंटूर कृषि भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कंटूर कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ देखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो जिला है वह उदयपुर है। कौन सा है? झीलों की नगरी उदयपुर है जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। और नेक्स्ट प्रश्न पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो अच्छे से याद करिएगा, याद है तो रिवाइज करिएगा और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो देखो आगे क्वेश्चन संख्या 8 पे। राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नामक सुगंधित घास प्रचुरता से मिलती है। क्वेश्चन आएगा कि खस क्या है तो बता देना, ये सुगंधित घास है खस। और ये कहां मिलती है बताओ? ये मिलती है भैया, ये वाली जो घास मिलती है ये मिलती है भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इस एरिया में मिलती है। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में खस घास। और एक घास का नाम और याद रखना, सेवण घास। सेवण घास का जो वैज्ञानिक नाम है वो जरूर याद रखना, लसीथुरस
सीडिकुस, ध्यान रखना, लसीथुरस सीडिकुस सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है और लाटीशीरी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाई जाती है सेवन घास। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 9 को राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी भाई, और लगातार श्रृंखला चलती रहेगी। देखो राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत खरीफ के मौसम में बोया जाता है। अब आपको पता है ना कि 3 प्रकार की ऋतुओं के आधार पर फसलें होती है। एक तो होती है खरीफ के आधार पर, एक होती है हमारे रबी के आधार पर, और एक होती है जायद वाली फसलें। ठीक पता है ना आपको। और खरीफ की फसलें हैं जो बोई जाती है जून जुलाई के समय और काटी जाती है सितंबर अक्टूबर के समय। कब काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर के समय काटी जाती है। और रबी की बात करें हम तो रबी की जो बुआई होती है, फिर वही रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट और मार्च अप्रैल में क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। और इधर बुआई की बात करें जायद में तो मार्च अप्रैल में बुआई होती है और मई जून में क्या होने लग जाती है? कटाई होने लग जाती है। तो ये फसलों का क्रम है खरीफ की, रबी की और जायद की। बट यहां क्यों क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना प्रतिशत खरीफ के मौसम में बोया जाता है, तो ध्यान रखना 65% खरीफ के मौसम में बोया जाता है। ये ध्यान रखना है भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 देखो, सेई परियोजना या सेई बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? सेई परियोजना का संबंध या सेई बांध परियोजना का जो संबंध है वह उदयपुर से है। कहां से है बताओ? उदयपुर से है। कौन सी परियोजना? सेई परियोजना। और इतना आपको ध्यान रखना है, ये जो परियोजना है सेई परियोजना, ये जो जलापूर्ति कराती है जवाई बांध को। किसको कराती है बताओ? जवाई बांध को जलापूर्ति भी कराती है। कौन सी परियोजना? सेई परियोजना या सेई नदी या सेई बांध आप बोल सकते हो। किसको करवाती है? जवाई बांध को। ठीक है। और ये जो जवाई बांध है ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? अमृत सरोवर। जवाई बांध कहां पर है? सुमेरपुर पाली में है। कहां पे है बताओ? सुमेरपुर पाली के अंदर है। और जो जवाई नदी है वो किसकी सहायक नदी है? लूणी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? जवाई नदी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उदयपुर इसका सही जवाब रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित की गई थी? राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा जो परियोजना है वो स्थापित की गई थी अमर सागर जैसलमेर में। कहां पे स्थापित की गई थी बताओ? अमर सागर जैसलमेर के अंदर। हमारे यहां पर जो इससे पवन ऊर्जा से ज्यादा उत्पादन होता है, ध्यान रखना। बट सौर ऊर्जा में राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान है। कहां पर? भारत में। किसका? राजस्थान का। किसमें? सौर ऊर्जा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 12। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह मतलब सांगा की समाधि कहां स्थित है? महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा की समाधि कहां पर स्थित है ये बताना है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। और खानवा का युद्ध कब हुआ था ये बताइए? 1527 में हुआ है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ बताओ? 1576 में हुआ है। और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध ये भी ध्यान रखना 1544 में हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अगले क्वेश्चन, क्लास अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखो क्वेश्चन संख्या 13 को देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग में 3 कूप स्थित हैं? कौन सा दुर्ग है जिसमें 3 कूप स्थित हैं जिन्हें ननद भोजाई के कूपों के नाम से भी जाना जाता है? कौन से किले के अंदर हैं? तिमनगढ़ के किले के अंदर हैं जिसे ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है। तिमनगढ़ का किला करौली की तरफ है जिसे ग्वालियर की कुंजी कहते हैं। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप का आपको पता है।
भैयानाथ दुर्ग कहां पे है बताओ? भरतपुर के अंदर है। कहां पे है? भरतपुर के अंदर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 14 पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन संख्या 14। देखो, मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? अंबिका जगत मंदिर उदयपुर के अंदर है। इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। जबकि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। किसको कहते हैं बताओ? किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो भिंड देवरा बारा को कहते हैं। किसको कहते हैं बताओ? भिंड देवरा बारा को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। देखो, कुमारी कन्या का मंदिर आबू पर्वत सिरोही में है। आहड़ के मंदिर उदयपुर, चारभुजा नाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। चलो आगे बढ़ते, इसका सही जो ऑप्शन है ए वाला है, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल, पहली बात तो ये बताओ कि भारतीय लोक कला मंडल कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना जो की गई थी 1952 में की गई थी भाई। कब की गई थी? 1952 में। और जो भारतीय लोक कला मंडल है ये किस जिले के अंदर है ये बताना है। कौन से जिले के अंदर है ये उदयपुर के अंदर है भाई। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। और 1952 में क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वितीय ने, किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। कहां कहां पर निर्मित वेधशालाएं थी बताओ? एक तो जयपुर में थी, एक बनारस के अंदर थी, एक उज्जैन के अंदर थी, और एक मथुरा के अंदर थी, और एक दिल्ली के अंदर थी। ठीक है, जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन यहां से बनता ही है, सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि कहां पे नहीं बनवाई गई, तो उस पॉइंट का याद रखना। पांचों जगह तो जरूर याद रखनी पड़ेगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। राजस्थान में कोलबी की गुफाएं कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर जो कोलबी की गुफाएं हैं वो झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहां पे है बताओ? झालावाड़ के अंदर है। कौन सी गुफाएं? कोलबी की गुफाएं हैं। चलो मुझे बताओ कि संत पीपा की जो गुफा है वो कहां पर है? बताओ। संत पीपा की छतरी तो गागरोन के किले में है, जबकि संत पीपा की गुफा जो है टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है। कहां पे है? टोडा रायसिंह टोंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। देखो, राज प्रशस्ति के रचयिता थे। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे ये बताना है। देखो, जो राज प्रशस्ति है ना ये किसके किनारे है? पहले तो ये बताओ, राजसमंद झील की उत्तरी पाल है ना, उस उत्तरी पाल को कहते हैं नौ चौकी की पाल। क्या कहते हैं बताओ? नौ चौकी की पाल कहते हैं। और इसी के किनारे उत्कीर्ण है राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण है? राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसमें संस्कृत भाषा के अंदर, किसमें? संस्कृत भाषा के अंदर, ध्यान रखना है, मेवाड़ का इतिहास रचित है। और जो रचना करी है वो करी है रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। किसने करी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग ने करी है भाई। चलो आगे देखो कि राजसमंद झील का निर्माण किसने कराया? राज सिंह ने करवाया है। और इसी के किनारे घेवर माता का मंदिर भी है। कौन सी माता का? घेवर माता का मंदिर भी है। तो इसका सही जो आंसर है वो है रणछोड़ भट्ट तेलंग। और राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जैन मंदिर की स्थापना। अब जो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? जो जैन मंदिरों की स्थापना करने वाला है वो कौन सा वंश है? प्रतिहार अभिलेख जो है वो कौन सा है? अब जैन मंदिर तो बहुत सारे हैं, बट यहां स्पेशल बात बोली है कि बताओ प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? जैन मंदिर की स्थापना करने वाला जो प्रतिहार अभिलेख है वो है घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख है बताओ? घटियाला अभिलेख है। क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ देखते हैं।
किस ऐतिहासिक ग्रंथ में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अलग भी है, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में, कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें पोमचा के बंदेज का वर्णन किया गया है? कौन सा ग्रंथ है जिसके अंदर पोमचा के बंदेज का वर्णन किया गया है? वह ग्रंथ है पद्मावत। ध्यान रखना, पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। कब लिखा? 1540 में लिखा। किसके समय लिखा था? शेरशाह सूरी के समय लिखा था भाई। कब लिखा था? शेरशाह सूरी के समय लिखा था पद्मावत ग्रंथ। और इसके अंदर पोमचा के बंदेज का क्या मिलता है? वर्णन भी मिलता है। अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? ये बताओ भाई। अलवर की मूसी महारानी की जो छतरी थी उसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। ध्यान रखना। और अलवर में एक झील है, उसका नाम है सिलीसेड झील। कौन सी है? सिलीसेड झील, जिसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? नंदन कानन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, रंग महल हनुमानगढ़। रंग महल कहां पर है? हनुमानगढ़ में है भाई। रंग महल हनुमानगढ़ से प्राप्त सिक्के किस शासक से संबंधित हैं? ध्यान रखना, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन नहीं, कनिष्क से संबंधित हैं। अब देखो आपसे पूछी जाए अगर कि रंग महल सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? तो वो भी हनुमानगढ़ के अंदर है। आपसे पूछी जाए कि पीलीबंगा सभ्यता कहां पर है? वो भी हनुमानगढ़ के अंदर है। कालीबंगा वगैरह कहां पर है बताओ? घग्गर नदी के किनारे है। किसके किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन संख्या 23। डींगला, भिडरिया, नाथद्वारिया, ये क्या है बताओ? डींगला, भिडरिया, नाथद्वारिया, ये सब क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और आपसे पूछेगा ये सब क्या है, तो आपको बताना है कि मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। ये क्या है? मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन संख्या 24 पे हम आ चुके हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा के जो लोग थे वो कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? और कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। क्या होता है बताओ? काले रंग की चूड़ियां। और यहां पर जो लिपि थी उसका नाम है सैंधव लिपि। कौन सी लिपि थी? सैंधव लिपि थी भाई। नेक्स्ट पे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 25। वर्तमान तंदूर के समान चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? वर्तमान में तंदूर के समान चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं, यह बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। मुझे तो पता है बट एक क्वेश्चन आप भी बताइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा बाद में कि आंसर क्या है। पर पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप पूरी क्लास लेते हो या नहीं लेते हो, ठीक है ना। पर क्वेश्चन का आंसर जरूर निकालना, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 26 की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन संख्या 26। भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है? भारत के अंदर किस, भाई भारत में और राजस्थान के अंदर भी ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जो जननी है कौन से पुरातत्व स्थल को कहते हैं? गणेश्वर को कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे बताओ? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है भाई। कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से क्या होता है बताओ? इस नदी का उद्गम होता है। कांतली नदी को तोरावटी नदी भी कहा जाता है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश भी कहते हैं, ध्यान रखना। और राजस्थान के अंदर आंतरिक, ध्यान रखना, आंतरिक के अंदर पूर्णतः बहने वाली नदी है ये। आंतरिक के अंदर पूर्णतः बहने वाली, और आंतरिक लिख के नहीं आए तो पूर्णतः बनास है। पूर्णतः तो बनास है, पर आंतरिक वाली कैटेगरी की पूछी जाती है तो फिर कांतली जवाब है। आहड़ की बात करें, उदयपुर बैराट कहां पर है? जयपुर में है बैराट।
जयपुर में है बैराट और कालीबंगा कहां पर है बताओ? हनुमानगढ़ के अंदर है कालीबंगा। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 की तरफ हम आ चुके हैं। देखो, चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? चित्तौड़गढ़ किले की जो स्थापना है वो 7वीं शताब्दी में हुई थी। चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण है चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया बताओ? चित्रांगद मौर्य ने करवाया है चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण। और आपको यह भी ध्यान रखना है भाई, क्या ध्यान रखना है? देखो खास बात देखो, जो चित्तौड़ का किला है यहां पर जो साके हुए थे वो कितने हुए थे? 3 साका हुआ था। पहला साका 1303 में हुआ था, दूसरा साका 1534-35 में हुआ था, तीसरा साका 1567-68 में हुआ था। भाई जरूर जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पे जो जोहर किया था रानी पद्मिनी ने किया था। किसने किया था? रानी पद्मिनी ने करा था 1303 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे तो अगले में किया था रानी कर्णावती ने। और इसके अंदर जो साका किया था पत्ता सिसोदिया की रानी फूल कंवर ने किया था। जरूर ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन संख्या 28। ये क्लास आपका बहुत कुछ सिखा के जाएगी, बहुत कुछ रिवाइज करा के जाएगी, आपको मजा आ जाएगा। डेली लेते रहोगे तो इतना कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा आपके माइंड में, याद भी होगा, रिवाइज भी होगा, टेस्ट भी होगा, सब कुछ चीजें हो जाएगी। देखो क्वेश्चन संख्या 28 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार वंश उनके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन तो निकल जाता है और छोटा टॉपिक है, तो पिछली बार भी शायद ये आया है। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? अब कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय जो युद्ध चला था उसमें राजपुताना के जो वंश थे वो गुर्जर प्रतिहार वंशों ने भाग लिया था। भाई इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 पर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का जो रचयिता है वो अत्रि व महेश है। कौन है बताओ? अत्रि व महेश है भाई। और चित्तौड़गढ़ किले के सामने किसकी? संत रायदास की। संत रायदास या संत रैदास की क्या है बताओ? छतरी है। कहां पर है ये छतरी? संत रायदास और रैदास की जो छतरी है वो चित्तौड़ के किले के सामने है, चित्तौड़गढ़ में है। जरूर ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 30 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन संख्या 30। महाराणा, क्वेश्चन क्या है भाई? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से अलग मुक्त कराने का जो अभियान है वो दिवेर के युद्ध से किया था। ध्यान रखना इस पॉइंट को जरूर जरूर। और दिवेर का युद्ध 1582 के समय हुआ था, जबकि हल्दी घाटी का 1576 के समय हुआ था। सब बातें महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के अंदर, कटारगढ़ के अंदर बादल महल में हुआ था। कहां हुआ था बताओ? बादल महल के अंदर हुआ था। यह हुई आज की क्लास हमारी समाप्त। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बहुत क्वेश्चन में इसके अंदर आपके कवर करवा रहा हूं और धीरे धीरे कंटेंट को बढ़ा दूंगा, बट क्लास को जोर शोर से अपना प्यार दिखाइए और क्लास अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।